Hello dear student, today now start subject administration and nursing management, topic definition, concept and theories, function of management. First of all, attend about the introduction of the management and administration. Now let's get start introduction about the management. Management is a systematic way of managing people and things within the organization. The administration is defined as an act of administering the whole organization by a group of people. Administration and management, the element in system of various type like biological, social, technical that uphold the organization of the system and ensure that the system function properly and attain its objective. Management क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है जो मैनेज करता है एवरीथिंग्स एंड गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए किसी भी टाइप्स के वर्क को मैनेज करना, लाइक 4th क्लास वर्कर से लेकर के 1st स्टैंडर्ड पीपल तक के वर्क को मैनेज करना, एवरीथिंग क्या फैसिलिटी चाहिए वो सारी चीज़ को मैनेजमेंट करना इज द सिस्टमेटिक वे. देन एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द होल ऑर्गन. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जिसमें एक्ट रोल प्ले किसका रहता है? एडमिन का. एडमिन जो है वो रोल प्ले करके सिस्टमिक वेरियस टाइप्स में बायोलॉजिकल, सोशल, टेक्निकल इशू है, कोई बायोलॉजिकल इशू है, कोई सोशल इशू है, वो उसको एवरीथिंग को प्रॉब्लम को लेकर के एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट के साथ वो फंक्शनल जो है मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑब्जेक्टिव को भी अटेन करता है. तो ये हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट इज ए एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट का जो वर्क होता है एक किस फॉर्म में होता है? बिजनेस फॉर्म में. ओके. एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है हाई लेवल एक्टिविटी होती है. हाई लेवल एक्टिविटी दैट मीन टू से सुपीरियर मीन्स जो मेन एडमिन वर्क होता है वो अपने उनका जो वर्क होता है हाई लेवल एक्टिविटी को शो करता है. देन डेफिनेशन, administration is the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. हमको अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को राइट वे राइट डायरेक्शन में चलाना है और किसी भी चीज़ को सक्सेस करना है, एक अचीव करना है प्लानिंग को, टारगेट को, तो वो एक क्या करती है? एक डिजायर प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को, एक राइट डायरेक्शन देती है ह्यूमन पीपल को, मटेरियल को कैसे अचीव करना है, एंड तक पहुंचना है. ठीक है. Then management may be defined as the art of securing maximum result with a minimum of efforts to secure maximum perspective. तो management is the secure employee and employer and public the best possible service. मैनेजमेंट क्या करता है? एम्प्लॉय मतलब हम जिनके एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, हम जिनके अंदर काम करते, बॉस को बोलेंगे एम्प्लॉयर, एंड एम्प्लॉय मतलब हम बॉस के अंदर काम करते हैं तो हम क्या हुए? एम्प्लॉय. दोनों की वर्कआउट को क्या करता है? ये मैनेजमेंट सिक्योर करके रखता है. एंड मैनेजमेंट क्या है? सेकेंड डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस. एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस होने की वजह से प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक्चुअलाइजिंग होता है, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड accomplish the objective by the use of people and resources. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक वे में मैनेजमेंट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस होने के कारण से ये प्लानिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को अटेंड करता है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं स्टाफ को, देन एक्चुअलाइजेशन एक्चुअल वर्क प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी उनके हाउ टू वर्क परफॉर्म इन डिफरेंट एम्प्लॉय, डिफरेंट टाइप से जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एंड कंट्रोलिंग एंड परफॉर्म को क्या करते हैं? इवालुएट करते हैं. तो ये क्या हुआ? मैनेजमेंट का डेफिनेशन. देन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्या है? इज अ सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल. दोनों का वर्ड्स क्या होता है? सिमिलर फॉर्म होता है, बट दैट्स आर डिफरेंट. इज द मैनेजमेंट इज रिफर करता है प्राइवेट सेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर आल्सो रिफर अबाउट अ पब्लिक सेक्टर. एंड कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजरियल कंसेप्ट क्या है? एक अपना धारणा है, मतलब अपना एक व्यू पॉइंट को बताता है. तो मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, डूइंग थिंग्स राइट, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट, हाउ टू पीपल वर्क इज गुड और नॉट गुड.
मीन्स हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कितना इनपुट हमारा हमने ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसका कितना आउटपुट मिला, उसके इफिशियंसी को क्या करते हैं, कंज्यूम किया जाता है। देन इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट थिंग अटेन ऑर्गेनाइजेशन गोल। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर जो मेन बॉस होते हैं उनको खुश कर देते हैं, उनके वर्क को देख करके इफेक्टिवनेस हो जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होता है, इफेक्टिवनेस होना चाहिए वर्क को लेकर के। एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एवरी पीपल गिवन अ डिवीजन ऑफ वर्क टू डेवलप प्रैक्टिस एंड फैमिलियर एमंग द स्टाफ। सभी पीपल का वर्क क्या होता है, डिवीजन होता है। जैसे फर्स्ट क्लास वर्कर का जो भी वर्क है वो अलग से क्राइटेरियम डिवाइड होता है, डिवाइड कर दिया गया है। देन प्रिंसिपल सर का वर्क डिवीजन अलग है, स्टाफ टीचिंग फैकल्टी का डिवीजन ऑफ वर्क अलग है। वही दैट्स ए डिफरेंट टू डेवलप अबाउट अ प्रैक्टिस एंड फैमिलियर एमंग द स्टाफ। जो हमारा प्रैक्टिस को क्या करता है, डेवलप करता है। डिसिप्लिन, मैनेजमेंट कंसर्न गिव अ डिसिप्लिन टू वन पीपल टू अनदर पीपल। मैनेजमेंट किस चीज को कंसर्न करता है, डिसिप्लिन को। हर पीपल एम्प्लॉय क्या करता है, डिसिप्लिन के थ्रू वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो वो एक किस चीज को शो करता है, एक डिसिप्लिन को शो करती। एंड यूनिटी ऑफ कमांड्स गिवन वन मैन सुपीरियर। वन मैन सुपीरियर कौन होता है, जो मेन हेड बॉस होता है या जो मेन प्रिंसिपल होता है, वो यूनिटी ऑफ कमांड उन्हीं के द्वारा होता है। देन इनिशिएटिव इन द लिमिट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी आर लेवल ऑफ स्टाफ शुड बी मोटिवेट। जो मेन हेड पीपल है, बॉस को मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टाफ के वर्कआउट को देख करके इनिशिएट करना चाहिए एंड मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू कैन डू गुड। आप अच्छा कर सकते हैं, इससे बेटर। देन मैनेजर लेवल, द मैनेजर लेवल दैट आर शो इन 3 फॉर्म। फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल लाइन मैनेजर एंड टॉप लाइन मैनेजर। मैनेजर लेवल वर्क होता है 3 लाइन में वर्क करता है मैनेजर। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, द फर्स्ट लाइन मैनेजर इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरल एम्प्लॉय, जिसमें एक पीपल जो है जो मैनेजमेंट को फोकस करके मैनेज कर रहा है एवरीथिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो 1 पीपल के द्वारा मैनेजमेंट होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक, देन मिडिल लाइन मैनेजर इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जो है मैनेज करेगा। जो लाइक एग्जाम्पल के लिए मेरे अंदर क्या है, प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर के अंदर वाइस प्रिंसिपल सर के अंदर क्या है, और भी फैकल्टी है, स्टाफ है। तो जैसे भी कुछ भी वर्क मिल गया तो एक प्रिंसिपल सर मतलब एडमिशन का टारगेट है 100 एडमिशन को कंप्लीट करना है, तो वो किसके अंदर हो गया, फर्स्ट लाइन मैनेजर के अंदर हो गया। ठीक है, कैसे मैनेज करना है तो वो सर का हो गया। देन मिडिल मैनेजर, अब क्या है, ये मैनेज करना है कि बच्चों का परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर एक पर्टिकुलर एक टीचर को फोकस कर दिया गया है तो वो अपने आप से क्या करेगी, इंडिविजुअल वो बच्चों के परफॉर्मेंस को फोकस करके मैनेज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिडिल लाइन मैनेजर। एंड टॉप मैनेजर individual who are responsible for making organization wide decision and stabilizing plan। टॉप लाइन मैनेजर मतलब जो मेन हेड पीपल होते हैं लाइक डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल सर, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और प्लान करते हैं, और उसको प्लान को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो टॉप लाइन मैनेजर में डायरेक्टर हो गया है, प्रिंसिपल सर हो गया है, एंड फर्स्ट लाइन मिडिल लाइन मैनेजर में जो स्टाफिंग पैटर्न वो हो गया, एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर में इंक्लूडिंग स्टाफ। ओके, then elements of administration, elements of administration is short form of code is post code P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, and co means coordinating, and R for reporting, B for budgeting.
These are elements of the administration, and these elements are main focus and manage about the work in organization and manage in institute. जो ये एलिमेंट्स है, इसी एलिमेंट्स के थ्रू जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का एंड एक इंस्टीट्यूट का वर्क को प्रॉपरली एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है. फर्स्ट फॉर प्लानिंग. So